हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतो राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तवृंद, आज भाद्र पूर्णिमा तिथि है। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंद के आखिरी अध्याय श्री भागवत के महिमा में वर्णन हुआ है कि भाद्र पक्ष के ये जो भाद्र पूर्णिमा तिथि है, इसमें जो कोई भी श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह से श्रवण करता है, पठन करते हैं, मनन करते हैं और उनको दान देते हैं। खास करके वैसे मान लीजिए किसी स्वर्ण के साथ अर्थात स्वर्ण सिंहासन में बैठाकर श्रीमद् भागवतम को किसी श्रद्धालु महात्माओं को अगर दान दिया जाए या भेंट अर्पण किया जाए तो उनको परम आनंद एवं परम गति प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी है, आज हम लोग अति संक्षेप में श्रीमद् भागवत की महिमा श्रीमद् भागवत से श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो ग्रंथ है ये श्रील व्यासदेव जी के द्वारा रचित है। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी इस ग्रंथ को रचना किया है अपने साधना की परिपक्व अवस्था में। इस ग्रंथ में कुल 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। श्रील प्रभुपाद यानी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवतम को हमेशा अनुवाद करने के कार्य में रत रहे हैं। उन्होंने जब इस भागवत को रचना किया है, इसमें कुल 14,082 श्लोक है। और आप लोग जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवत के जो मुख्य वक्ता है वो 2 पर्याय में आते हैं। एक स्तर पे श्रील सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए हैं, और दूसरा श्रील सुत गोस्वामी, उन्होंने नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषि लोगों को ये श्रीमद् भागवत सुनाया था। और श्रीमद् भागवत ऐसा एक ग्रंथ है जो हमारे गुरु परंपरा धारा में इस ज्ञान को प्रवाहित किया गया है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया है। तेने ब्रह्म हृदा ज आदि कवये, और इसके बाद ये ब्रह्मा इस ज्ञान को नारद जी को प्रदान करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध में पाए जाते हैं। इसके बाद नारद जी के माध्यम से ये ज्ञान वेदव्यास जी को मिलते हैं। वैसे तो वेदव्यास जी द्वापर युग में आखिरी में भगवान के ज्ञान सत्तावेश अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, और उन्होंने जितने सारे शास्त्र रहे हैं हमारे वैदिक परंपरा में, सभी शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया है। और भागवत छोड़ के बाकी समस्त शास्त्रों को रचना करने के उपरांत भी उनके मन में संतुष्टि नहीं आ रहा था। तब उन्होंने सोच रहा था कि मैंने अपने शास्त्रों में, अपने रचनाओं में कुछ कमी रखा है। वैसे चिंतित स्थिति में श्रील नारद मुनि उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये बद्रिकाश्रम की घटनाएं हैं। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर यह घटना हुई है, और वहाँ पे वेदव्यास जी ने जब चिंतित मुद्रा में पड़े रहे तो नारद जी आके पूछते हैं कि हे पराशर नंदन, हे सत्यवती पुत्र, क्या तुम मन, बुद्धि और अहंकार आदि इन भौतिक तत्वों को हमारे आनंद प्राप्ति की, हमारे मोक्ष की मुख्य साधन मानकर क्या तुम प्रसन्न हुए हो? क्या तुम
शरीर के अलग अलग धर्मों को, स्वभावों को विस्तृत रूप से अपने अपने अलग अलग रचनाओं में संकलन करके क्या तुम संतुष्ट हुए हो? जहाँ पे तुम भगवान तथा भगवान के अंश स्वरूप आत्मा के विषय में कुछ नहीं वर्णन किए हो या अस्पष्ट वर्णन किए हो, तो ऐसे स्थिति में क्या तुम्हारे मन प्रसन्न है? तो व्यासदेव जी तब मन ही मन सोचते कि नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूँ और गुरुदेव ने मेरे जो मूल गलती है उसको सही तरीके से पकड़ लिया है। तब उन्होंने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया है, गुरु महाराज अब मैं क्या करूँ? तब नारद जी ने कहते हैं कि हे पराशर नंदन, एक काम करो, तुम अमोल पुराण श्रीमद् भागवत रचना करो, जिसमें भगवान की निष्कलंक लीलाओं का वर्णन होना चाहिए। अर्थात ऐसा वर्णन हो जहाँ पे भगवान की कोई निंदा ना कर सके, केवल भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान के रूप की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान के ऐश्वर्य की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान के माधुर्य की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान के पार्षदों की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान के अलग अलग धाम की प्रशंसा होनी चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के शरण में आते हैं वो कितना महान बन जाता है, वो तुम्हारे ग्रंथों में दिखाई पड़ना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने भागवत रचना किया है और अंतिम में ये भागवत उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया था। सुखदेव गोस्वामी तो आत्माराम था, आत्मारामश्च मुनयो, फिर भी वो भागवत जैसे महान ग्रंथों के प्रति आकृष्ट हो गए थे और इस अद्भुत ज्ञान को उन्होंने जीवन के अंतिम अवस्था में चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज को श्रवण कराया और उनको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिए। और इसके बाद कई 100 साल बाद में ये नैमिषारण्य क्षेत्र में महामुनि सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि लोगों को कलयुग के प्रभाव से जो लोग प्रभाव को खत्म करने के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ में उन लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। उन लोगों ने सोचा है कि हम लोग यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन कलयुग का प्रभाव ना कम हो रहे हैं ना हमारे मन संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे स्थिति में हम क्या करें? तब वहाँ पे सबसे पहले नारद जी आए। नारद जी आके उन लोगों को बताया कि तुम लोग भगवान के निर्मल चरित्रों का व्याख्यान सुन सकते हो, उससे तुम्हारी कल्याण हो सकता है। तो सौनकादि ऋषि लोगों ने कहा कि फिर आप ही कीजिए ना। लेकिन उन लोगों ने कहा, नारद जी ने कहा कि मैं प्रजापति दक्ष के अभिशाप से एक स्थान पे ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं तो एक दिन ही रह सकता हूँ। तो नारद जी ने एक दिन रहकर अपने 2 महान भक्त तथा शिष्य ध्रुव महाराज एवं प्रहलाद महाराज की भगवत प्राप्ति की अद्भुत कथाएं सुनाएं। उससे सौनकादि ऋषि लोगों की मन में भागवत श्रवण करने का लालसा बढ़ गई है। तो उसी समय नारद मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी की तरफ देखा और कहा कि तुम ही भागवत सुनाओ। तो ये जो सूत गोस्वामी है ये 4 लोगों के कृपा आशीर्वाद पुष्ट है। 1 भगवान बलराम, 2 वेदव्यास जी, 3 श्रील सुखदेव गोस्वामी, 4 नारद जी और 5वां नंबर में अगर देखा जाए तो उनके ही पिता श्रील रोमहर्षण मुनि की कृपा आशीर्वाद पुष्ट थे। 5 महान व्यक्तियों के आशीर्वाद लेकर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यासपीठ पर बैठकर ये भागवत पारायण करते हैं और उन्होंने ही बताते हैं महात्म्य में, इदं भागवता पूर्व ब्राह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रकाशित की है। उस समय ब्रह्मा संसार से भयभीत होकर भगवान की नाभि से निकले कमल पर आसीन थे। आदि मध्यावसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतम लीलाव्रता कथा अमृतम आनंदित सत्सुरम सर्ववेदांत सारम हि श्रीमद् भागवतमृष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र सादृति कश्चित् सर्ववेदांत सारम यद् ब्रह्म आत्म एकत्वं
एकत्वं लक्षणं वस्तु अद्वितीय तन्निष्ठं कैवल्यम एक प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत आदि से अन्य तक ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। साथ ही इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को भाव विभोर कर देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परम सत्य है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय सर्वोपरि सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम सत्य की एकांतिक भक्ति है। श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है, एवं भगवान शंभु यानी शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृण्वन् सुपठन् विचरन् पर भक्त्या विमुच्येत नर। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यः इदं कृपयात् कस्मै वाच चक्षे मुमुक्षुवे। हम सर्वव्यापक साक्षी भगवान वासुदेव को सादर नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान तब बतलाया जब वे उत्साहपूर्वक मोक्ष चाह रहे थे। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है, पृष्ठपद्यं पूर्णमस्यं हेमसिंह समन्वितं ददाति ज भागवतं यजाति परमां गतिम। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है, तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। और इस श्रीमद् भागवत के जो आखिरी जो महिमा है, अर्थात भागवत पढ़ के हमें करना क्या है, इस विषय में अगर सुनना है तो आखिरी श्लोक को ही केवल हमें देखना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन तन्नमानि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पठन करना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।